न्यूज़ फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने आज कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है उनका परिचय कराया और अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच वो मुद्दे लेके आएंगे जो पिछली जो रेवाड़ी की सरकार थी, भाजपा की जो चेयरमैन की सरकार थी, उसमें उन्होंने जो अपने वायदे पूरे नहीं किए, इसी से हमने जनता को अवगत कराना है और इसी मुद्दे के साथ ही ये चुनाव लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भला नहीं कर सकती। शहर की हालत आप देख सकते हैं, चेयरमैन ने कुछ नहीं किया, 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया। लास्ट के कुछ समय में थोड़ा बहुत काम किया है जो ना के बराबर है। औद्योगिक नगरी है भिवाड़ी, वहाँ से जो गंदा पानी आता है धाड़ा में, वो कितनी ज़्यादा समस्या वहाँ के लोगों के लिए है। वहाँ पर विकास नहीं हो पाया। दोनों जगह आप देखें चेयरमैन बीजेपी के थे। और धावड़ा की जहाँ तक बात है, वो तो हम लोगों से गलती होगी पिछली बार, जो हम लोगों ने सिंबल वहाँ पर नहीं दिया। हमारे भाई ज्ञानी वहाँ से लड़े थे, पिछली बार तीसरे नंबर पे आए थे और पहले नंबर पे जो बना था आप सब जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी हमारे जो प्रत्याशी थे बहुत कम अंतर से आ रहे थे, 100-200 वोटों से। अगर वहाँ हमारा होता तो वहाँ भी हमारा प्रत्याशी जीतता। और मुझे लगता है अब की बात तो हमारा एक ही प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहा है, हम वहाँ भी जीतेंगे, रिवाड़ी भी हम लोग जीतेंगे और दोनों जगह हम परचम रह रहे हैं। ठीक है जी, बड़े नेता का तो धीरे धीरे जैसे हमारे कैंडिडेट बताएंगे, जिस समाज की इनको जरूरत है उसको बुलाया जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये डोर टू डोर तक और मैन टू मैन, मतलब हर व्यक्ति तक पहुँचने का चुनाव है। आपको लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुँचाना पड़ेगा। जो बात इन्होंने यहाँ पर कही, चाहे बहन निहारिका ने, चाहे बहन राज ने, ये शहर के हर व्यक्ति को, धारणा के हर व्यक्ति को ये बात बताना पड़ेगा कि क्या इनका रोड मैप है, क्या 5 साल में ये करेंगी और किस तरह से शहर को, धारणा को आगे बढ़ाएंगी। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि भी लंदन बनाने की बात, वो बीजेपी ने नहीं कही थी, वो हमारे बहुत बड़े नेता ने कही थी कि रेवाड़ी को लंदन बना देंगे। रेवाड़ी लंदन तो नहीं बन पाया, पर रेवाड़ी के जो हालात है वो एक भारी बस्ती से भी ज़्यादा खराब है। मतलब आज जो रेवाड़ी के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसको सुधारने के लिए हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। रेवाड़ी की अगर बात करें, वो पार्टी में टिकट के साथ सूत्रों की सुनवाई का है कि पूर्व चेयरमैन शकुंतला भांडुरिया जी एक दिन में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और आप भी पिछला चुनाव जीत नहीं पाए, वैसे में इस तरह आप चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जीतना और हारना तो बात की बात होती है। पहले बात होती है कि आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता के अंदर है, हम तो विपक्ष के अंदर है। जैसा कि आपने कहा चुनाव भी हार गई, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पहले ये फैसला किया कि हम टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि वो टिकट पे चुनाव कराएगी नहीं कराएगी। नगर पालिका में नगर परिषद का उनका फैसला नहीं, हमने ये फैसला कर लिया है। और जहाँ तक बात चुनाव लड़ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया। क्या उनके अंदर उम्मीदवारों की कमी है? तो बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि 21 लोगों ने, कोई कह रहा है 50 लोगों ने, कोई कह रहा है पूरे शहर ने ही उनके लिए नॉमिनेट कर दिया है उनका चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्या उनकी समस्या आ रही है डिक्लेयर करने की? अगर वो इतनी उनके अंदर ताकत है तो जमीन पे उतरे और बताए लोगों को। आज डर भारतीय जनता पार्टी को ये है, वो पैर इसलिए पीछे खींच रही है क्योंकि उनको पता है कि जो पिछले 12 साल उनके रहे उससे जनता त्रस्त है। आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबके माध्यम से जो मैं और बहन निहारिका जी ने बोला, फिर भाई चिरंजीव ने बोला, उनका सबका पब्लिक को दिखाने का काम कि उन तक पब्लिकों तक पहुँचे ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे धारूहेड़ा में गंदगी की समस्या, रोड सीवरेज की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं। और जैसे गंदे पानी की समस्या, जबकि दोनों स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में बीजेपी सरकार है, फिर भी वो काम, और चेयरमैन भी बीजेपी सरकार का था, तभी भी वहाँ कोई काम नहीं किया गया। तो मैं वहाँ से जीतकर, सभी का विश्वास जीतकर, इलेक्शन जीतकर
ये सब काम कराने का काम करूँगी। सभी की नज़रों में, सभी की बातों पर, सभी के कार्यों पर खरी उतरूँगी और जो सफाई के मुद्दे हैं उन पर भी। और जैसे कि पहले सिलेंडर के लिए बीजेपी सरकार बोलती थी कि 400 रुपये सिलेंडर करती है कांग्रेस सरकार। स्मृति ईरानी तो रोड पर भी लेके बैठ गई थी सिलेंडर कि भाई 400 रुपये सिलेंडर मिले। अब नहीं बोलते बीजेपी वाले कि वो सिलेंडर अब किस रेट में है। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनको सिलेंडर की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वो गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? चूल्हे यहाँ जला नहीं सकते, किराए पे रह रहे हैं, वो अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इससे गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी सरकार तो तानाशाही सरकार है, जो जैसे कि अंग्रेजी सरकार को धन्यवाद करूँगी कि आपके इससे हमें मौका मिला कि हम अपनी बात रख सकें। और मेरे आदरणीय योग्य कप्तान सर, मेरे बड़े भाई चिरंजीव जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट का हकदार हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का भी और हमारी जनता का भी कि जिनका विश्वास हम पर है कि हम जो ये बीजेपी की जो सरकार है इसने इतनी धांधलीबाजी कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको हम खत्म करेंगे और अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दोबारा से जन्म कराएंगे। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ और ये कहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है रेवाड़ी में पिछले 5 सालों में, जो यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या हुई है, सड़क, यहाँ तक कि जो हमारे पशु हैं और जो ये सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम, इन सब का सुधार करेंगे और रेवाड़ी को एक अच्छा शहर बनाएंगे। अच्छा उसका ताकि विकास हो, ताकि बाहर से भी हमारे यहाँ शहर में कोई आए तो कह सके कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर बन गया है जो बहुत इतना बढ़ गया है जिसको पिछले 5 सालों में एक कूड़े के ढेर की तरह समझा जा रहा है। बीजेपी सरकार कहती थी कि हम इसको लंदन बनाएंगे, लेकिन लंदन बनाने का काम तो नहीं किया इन्होंने, उल्टा हमें पिछड़े टाइम में ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो आज हमारी जो महिलाएं हैं बेचारे चूल्हे पे आ गई है, सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि अब वो दोबारा से अपने लकड़ियों का गैस को बंद करके चूल्हे वाली व्यवस्था पर आ गई हैं। अब दोबारा से वह रोटी चूल्हे पे बना रही हैं और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, वे अकेली नहीं जा सकती हैं। तो मैं चेयरपर्सन बनकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित घूम सकें और हमारे रेवाड़ी का अच्छे से विकास करूँ, ताकि हमारा रेवाड़ी एक ऐसा शहर बने ताकि सब लोग इसको कह सकें कि रेवाड़ी एक नंबर 1 शहर है।